जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। देश के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट ने बाइडेन को शपथ दिलाई। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute 78 वर्षीय बाइडेन ने 100 वर्ष पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। बाइडेन अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। शपथ ग्रहण के बाद बाइडेन ने अमेरिकी आवाम को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में अमेरिकी लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए अमेरिका को और ताकतवर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। Congratulations, Mr. President. बाइडेन ने शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में कहा कि यह किसी उम्मीदवार की जीत का जश्न नहीं, लोकतंत्र की जीत का जश्न है। हम मिलकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। हम अमेरिकी एकता के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। मैं लोकतंत्र और हर अमेरिकी की रक्षा करने का वादा करता हूं। बाइडेन कैबिनेट में भारतीय मूल के 20 अमेरिकियों को जगह मिली है। इन सभी को प्रमुख पदों पर नामित किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की कैबिनेट में टॉप पोजीशन की बात करें तो कमला हैरिस का नाम सबसे ऊपर है। हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाया गया है। बता दें कि हैरिस की मां श्यामला तमिलनाडु से हैं और उनके पिता जमाइका मूल के हैं। इसके अलावा भारतीय मूल नीरा टंडन को व्हाइट हाउस में ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के डायरेक्टर के लिए चुना गया है। वहीं डॉक्टर विवेक मूर्ति को यूएस सर्जन जनरल के लिए चुना गया है। कहा जा रहा है कि मूर्ति कोरोना से निपटने में एक्सपर्ट के रूप में बड़ी भूमिका निभाएंगे। वनिता गुप्ता को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया है। वह एक फेमस सिविल राइट्स लॉयर्स में से एक हैं। बाइडेन कैबिनेट में ऊर्जा जिया को अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर सिविलियन सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। बाइडेन कैबिनेट में नीति निदेशक के तौर पर माला अडिगा का चुनाव किया गया है। वह पॉलिसी डायरेक्टर टू फर्स्ट लेडी के पद पर हैं। गरिमा वर्मा को फर्स्ट लेडी के ऑफिस में डिजिटल डायरेक्टर के तौर पर चुना गया है। तरुण छाबड़ा को सीनियर डायरेक्टर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी के पद के लिए चुना गया है, जबकि सुमोना गुहा को सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया पद के लिए नॉमिनेट किया गया है। शांति कलाथिल को डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के कोऑर्डिनेटर के तौर पर चुना गया है। वहीं नेहा गुप्ता को एसोसिएट काउंसिल के तौर पर नॉमिनेट किया गया है, जबकि डिप्टी एसोसिएट काउंसिल के तौर पर रीमा शाह को चुना गया है। उपराष्ट्रपति ऑफिस के प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर सबरीना सिंह को नियुक्त किया गया है, जबकि आयशा शाह को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी में पार्टनरशिप मैनेजर पद पर चुना गया है। कश्मीर मूल की समीरा फाजिली को अमेरिकी कैबिनेट में जगह मिली है। उन्हें नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में डिप्टी डायरेक्टर पद के लिए नॉमिनेट किया गया है। भारतीय मूल के भारत राममूर्ति को व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर चुना गया है, जबकि गौतम राघवन को ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पर्सनल में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। विनय रेड्डी को स्पेशलाइजिंग के डायरेक्टर के तौर पर चुना गया है। वहीं वेदांत पटेल को राष्ट्रपति बाइडेन के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर चुना गया है। सोनिया अग्रवाल का चुनाव क्लाइमेट पॉलिसी एंड इनोवेशन विभाग में सीनियर एडवाइजरी के पद पर हुआ है। वहीं विदुर शर्मा को पॉलिसी एडवाइजर फॉर टेस्टिंग कोविड-19 रिस्पांस टीम में जगह मिली है। अब बात करते हैं बाइडेन की विदेश नीति की। विदेश नीति के मोर्चे पर जो बाइडेन की नीति पुरानी अमेरिकी नीतियों को बहाल करने की होगी। खासतौर से जो बाइडेन की ख्वाहिश ये है कि वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के विचारों के हिसाब से विश्व पर अमेरिका का प्रभुत्व दोबारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। यह वही विश्व दृष्टि है जिसका ख्वाब डेमोक्रेटिक पार्टी ने बराक ओबामा के शासनकाल में देखा था और वो आज भी जिसकी याद में आंसू बहाते हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी की इस दिली ख्वाहिश को हकीकत में तब्दील करने की राह में दुनिया की कई नई हकीकतों वाली चुनौतियां खड़ी हैं। अब अगर पुरानी नीतियों को बहाल करने का कोई एक पहलू है जिसे हम जो बाइडेन की विदेश नीति की टीम के लिए सबसे अहम मान सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से यही है कि विदेश नीति के विचार के केंद्र में दुनिया के तमाम देशों और क्षेत्रों के साथ अमेरिका के गठबंधनों को फिर से बहाल करना होना चाहिए। हमारी मौजूदा ढूलमूल दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में दो महाशक्तियां हैं, लेकिन इनके एक पायदान नीचे कई और बड़े शक्तिशाली देश हैं, जैसे कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश, यूरोपीय संघ और रूस भी हैं। ये सभी वो देश हैं जो मोटे तौर पर अपनी विदेश नीति की दशा दिशा स्वतंत्र रूप से तय करते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका की विदेश नीति कैसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।